जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्त्री हो या फिर पुरुष, ये 7 बातें हमेशा ही गुप्त रखनी चाहिए। ये 7 बातें ऐसी हैं जो कि आपको अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को या फिर अपने निजी लोगों से बचा करके रखनी चाहिए, छिपा करके रखनी चाहिए। उनके साथ में जीवन में कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में 7 ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि वो बातें दूसरों को बता दी जाएं तो भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी 7 बातें हैं जो कि आपको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली जो बात है जो वो है, यदि किसी वजह से हमें अपमान का सामना करना पड़े तो इस बात को आपको गुप्त रखना चाहिए। यही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। यदि दूसरों को ये मालूम होगा कि आपका अपमान हुआ है या फिर आपको किसी के सामने नीचा देखना पड़ा है, आपको अपमान का सामना करना पड़ा है, तो लोग आपका मजाक बना सकते हैं। और वैसे भी अगर आप ये बात किसी के साथ में शेयर करते भी हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि लोग तरह तरह की बातें बना सकते हैं, इस बात को फैला सकते हैं और आपकी जो प्रतिष्ठा है वो समाज में कम हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है कि आज के समय में धन को किसी भी व्यक्ति की शक्ति का पैमाना माना जाता है। अधिकांश परिस्थितियों में धन के आधार पर ही रिश्ते निभाए जाते हैं और मित्रता की जाती है। इसलिए यदि हमें कभी भी धन हानि का सामना करना पड़े, कोई भारी नुकसान हो जाए जो कि पैसे से जुड़ा हुआ है, तो इस बात को गुप्त रखना चाहिए। धन हानि की बात दूसरों को बता दी जाएगी तो कई लोग हमसे दूरियां बना लेंगे। धन हानि से उभरने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस बात का पता चलने पर कोई धन की मदद भी नहीं करेगा। अगर आपको भविष्य में धन की आवश्यकता है और किसी को पता चल जाए कि आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, अभी अभी आपको पैसे का भारी नुकसान हुआ है, तो सामने वाला इंसान भी आपको पैसे से मदद नहीं करेगा। उसको लगेगा कि जब इसका सारा पैसा जा चुका है तो ये मेरे पैसे जो कि मैं इसको इसकी मदद के लिए दूंगा तो वो मुझे वापस कैसे करेगा। तो यदि हमारे पास में बहुत सारा धन है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि लेने वालों की जो लाइन है वो लग जाती है और आप अपना काम भी नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप अपना पैसा लोगों में बांट देंगे तो वो आपके काम नहीं आएगा, आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर से करनी चाहिए। तीसरी बात है, अधिकांश परिवारों में वाद विवाद होते रहते हैं। ये बहुत ही आम बात है, किसी के घर में भी होते रहते हैं। जहाँ 5 लोग होते हैं वहाँ पर थोड़ी खटपट ज़रूर होती है, लेकिन आपसी झगड़े घर के बाहर किसी को भी नहीं बताने चाहिए। ऐसे करने पर समाज में परिवार की जो प्रतिष्ठा है, जो नाम है, वो कम हो जाता है। परिवार का जो लोग अहित चाहते हैं या फिर हमारे परिवार के बारे में जो अच्छा नहीं सोचते, वो लोग हमारे आपसी झगड़े का फायदा उठा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चौथी जो बात है वो है गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र। इसको भी आपको गुप्त रखना चाहिए। गुरु मंत्र तब तक ही सिद्ध होते हैं जब तक कि इन्हें गुप्त रखा जाता है। मंत्रों को गुप्त रखने पर जल्दी ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। मंत्र एक ऐसी चीज है जो कि गुरु आपको देते हैं और वो आपका एक निजी मंत्र होता है जिसको कि आपको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना होता है। हालांकि आपको ये अपने खास परिवार वालों के साथ में भी नहीं शेयर करना होता है। मंत्र को हमेशा ही आप अपने पास ही रखें, छिपा कर रखें, गुप्त रखें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आपको किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना है। 5वीं बात है कि गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गुप्त दान करते हैं, गुप्त तरीके से दान करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य के साथ ही देवी देवताओं की कृपा से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और दूसरों को बता बता करके दान करने से पुण्य प्राप्त नहीं होता है। गुप्त दान जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और प्रभु ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा सुनते हैं जो कि अपने दान के बारे में बढ़ चढ़ करके किसी से भी नहीं बताते हैं। छठा जो काम है, छठी जो बात है वो है, यदि हम किसी बड़े पद पर हैं और समाज में हमें बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने इस बात को नहीं बताना चाहिए, ना ही जाहिर करना चाहिए। इससे अहंकार का जो भाव है वो पैदा होता है। अहंकार हमारे गिरने का कारण होता है, पतन का कारण बनता है और इससे हमारी प्रतिष्ठा जो है वो कम होने लगती है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसकी मदद ज़रूर से करें, लेकिन उसको अपनी पद प्रतिष्ठा को दिखा करके उसकी मदद ना करें। ऐसी मदद का कोई फ़ायदा नहीं है।
सातवां जो कार्य है या सातवीं जो बात है वो है स्त्री पुरुष को रीति क्रिया के समय एकांत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस कर्म से जुड़ी हुई बातों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। रीति क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो कि स्त्री पुरुष हमेशा गुप्त रखते हैं और उसको ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ पर कि कोई नहीं होता है। यदि ये बातें दूसरों को मालूम हो जाती हैं तो ये हमारे चरित्र और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इन चीज़ों में होते हैं तो इनको कभी भी किसी के साथ में ऐसे भी शेयर नहीं करना चाहिए। इन बातों को हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए, तभी इसमें आपकी भलाई है। तो ये हैं वो 7 बातें जो कि आपको अपने अंदर ही सीमित रखनी चाहिए, किसी के साथ में भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन बातों को किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, समाज में जो मान बना हुआ है उसमें कमी आने लगती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।